सभी प्यारे बच्चों को गुड मॉर्निंग। आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी टिप्स पे स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, ये वर्कशीट हिंदी और हमारी कार्यपत्रक 43 है और एक कक्षा 9th के बच्चों के लिए यहाँ पे सभी बच्चे अपना नाम लिखेंगे और यहाँ पे अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। तो बेटा आज की तारीख हमारी 12/10 है 2020। तो अब इस अच्छे से बेटा इस वर्कशीट को हम समझेंगे, ठीक है बेटा। तो सभी बच्चे ध्यान से देखें। संबंधित है। ये कार्यपत्रक 12 अक्टूबर 2020 के लिए है। बच्चों, इसका प्रेमचंद के फटे जूते का पहले भी हम 2 भाग कर चुके हैं, तो आज अगला भाग है। तो बच्चों, अगर आज आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको आगे आने वाली और भी वीडियोस तथा उनके PDF क्वेश्चन आंसर्स आपको आसानी से प्राप्त हो सके। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं इस कार्यपत्रक में क्या दिया गया है। चक्कर लगाने से जूता फटता नहीं है, घिस जाता है। कुंभनदास का जूता भी फतेहपुर सीकरी आने जाने में घिस गया था। उसे बड़ा पछतावा हुआ। उसने कहा, आवत जात पन्हैया घिस गई, बिसर गयो हरि नाम। और ऐसे बुलाकर देने वालों के लिए कहा था कि जिनके देखे दुख उपजत हैं, तिनको करबो परे सलाम। तो चलने से जूता घिसता है, फटता नहीं। तुम्हारा जूता कैसे फट गया? मुझे लगता है तुम किसी सख्त चीज को ठोकर मारते रहे हो। देखिए यहाँ पे मरते रहे हो लिखा है, इसको मारते रहे हो आप कर लेंगे। कोई चीज जो परत दर परत सदियों से जम गई है, उसे शायद तुमने ठोकर मार मार कर अपना जूता फाड़ लिया है। देखिए यहाँ पर एक बहुत गंभीर बात कही गई है कि कोई सख्त चीज जिस पर ठोकर मार मार के, यानी कि परत दर परत। देखिए हमारे समाज में बहुत सारी कुरीतियां हैं, बहुत सारी ऐसी बुराइयां हैं जो सालों से सदियों से चली आ रही हैं और उनके ऊपर परत दर परत दर परत दर वो ऐसी सख्त हो चुकी हैं कि अब उसको अगर हम कोई हटाना भी चाहता है तो वो उसका ही नुकसान हो जाता है, जबकि उस टीले का, उस कुरीति रूपी टीले का कुछ बिगड़ नहीं पाता है। ठीक है, तो यहाँ पर उसी चीज का संदर्भ दिया गया है कि कोई चीज जो परत दर परत सदियों से जम गई है, उसे शायद तुमने ठोकर मार मार कर अपना जूता फाड़ दिया। कोई टीला जो रास्ते पर खड़ा हो गया था, उस पर तुमने अपना जूता आजमाया, तुम समझौता कर नहीं सके। क्या तुम्हारी भी वही कमजोरी थी जो होरी को ले डूबी? वही नेम धर्म वाली कमजोरी। नेम धर्म उसकी भी जंजीर थी, मगर तुम जिस तरह मुस्कुरा रहे हो उससे यही लगता है कि शायद नेम धर्म तुम्हारा बंधन नहीं था, तुम्हारी मुक्ति थी। यानी कि देखिए बताना चाहते हैं कि कोई टीला जो रास्ते पर खड़ा हो गया था। देखिए मैंने अभी आपको बताया कि टीले किस प्रकार से जितनी भी सामाजिक कुरीतियां हैं जो कि सदियों से चली आ रही हैं, चाहे वो जाति प्रथा की हो गई, चाहे वो बाल विवाह की प्रथा थी जो कि अब समाप्त हो चुकी है ना, चाहे गरीबी उन्मूलन की हो गई, गरीबों के उत्पीड़न की हो गई है ना, तो बेरोजगारी की हो गई है ना। तो ये बहुत सारी जो कुरीतियां हैं समाज के अंदर में जो कि एक टीले का रूप ले चुकी हैं, परत दर परत जमती जा रही हैं। जैसे आप देखते हैं ना कि कोई हम एक चीज के ऊपर, कोई जमीन के ऊपर कोई चीज हम लगातार डालते रहे तो बड़ा एक टीला बन जाता है। इसी प्रकार से ये जो कुरीतियां हैं ये टीलों का रूप ले चुकी हैं और उसी को हटाने से संबंधित ये बताया गया यहाँ पे। ठीक है, तो मगर तुम्हारी मुक्ति भी, इस तुम्हारी यह पांव की उंगली मुझे संकेत करती सी लगती है, जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ हाथ की नहीं पांव की उंगली से इशारा करते हो। देखिए बहुत एक सुंदर बात यहाँ पर कही गई है कि जिससे हम घृणा करते हैं, जिसको हम घृणित समझते हैं, यहाँ पर कहा गया है कि तुम अपनी पांव की उंगली मेरी ओर कर रहे हो। यानी कि पहले के जमाने में एक बात ये मानी जाती थी कि अगर हम किसी से घृणा करते हैं, किसी को घृणित समझते हैं कि हाँ नहीं ये तुच्छ व्यक्ति है, तो हम उसकी तरफ हाथ की उंगली से कदाचित इशारा नहीं करते थे, हम उसको पैर की तरफ से इशारा करते थे कि चलो भाई निकलो यहाँ से, है ना। तो क्या था ये पैर की उंगली। अब ये लेखक भी यही कह रहा है कि तुम मुझे पैर की उंगली से इशारा कर रहे हो, अर्थात कि तुम मुझे घृणित समझते हो। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं इस गद्यांश से कुछ प्रश्न हमें दिए गए हैं। यहाँ पर प्रश्न उत्तर ये इस प्रकार से लिखे हैं प्रश्न। तो अगर आप चाहते हैं कि इसके प्रश्न उत्तर आपको PDF में इस प्रकार से प्राप्त हो तो आप मुझे टेलीग्राम। प्यारे बच्चों, इसके आगे देखते हैं हमें इस वर्कशीट के क्वेश्चनों को। फतेहपुर सीकरी आने जाने में किसका जूता घिस गया था? तो आपने देखा इसमें किसका जूता घिस गया था? कुंभन दास का। तो बेटा इन वर्कशीट के मान इन क्वेश्चनों को अगर आपको PDF फाइल के रूप में देखना है
मैंने इनके आंसर आपको समझाने के लिए, भाई कई बच्चे लिख नहीं पाते तो मैंने उनको समझाने के लिए इनकी डायरेक्ट एक फाइल बनाई हुई है, तो उसके अनुसार ही मैं आपको समझाता हूँ। देखो ये रहा पहला क्वेश्चन, फतेहपुर सीकरी आने जाने में किसका जूता घिस गया? फतेहपुर सीकरी आने जाने में कुंदन दास का जूता घिस गया था। दूसरा क्वेश्चन है बेटा, किस चीज़ पर जूते से ठोकर मारने के कारण प्रेमचंद का जूता फट गया था? तो किसी सख्त चीज़ पर ठोकर लगने के कारण प्रेमचंद का जूता फट गया था। अब देखते हैं बेटा तीसरा क्वेश्चन, वो कौन सी चीज़ें हैं जो सदियों से परत दर परत जमकर समाज में टीले के रूप में गई हैं? अब इसमें लेखक ये बात कर रहा है कि उत्तर रास्ते की रुकावटें बाधाओं का प्रतीक है। इस पाठ में टीला शब्द सामाजिक कुरीतियों, अन्याय और भेदभाव को दर्शाता है, क्योंकि ये मानव के सामाजिक रूप में बाधाएं उत्पन्न करती है। चौथा क्वेश्चन है बेटा, क्या आपको आज भी समाज में कुछ बुराइयां दिखाई देती है? कुछ बुराइयों के नाम लिखिए। हाँ, उत्तर में लिखेंगे हाँ जी, आज भी हमें कुछ समझ जैसे गरीबों के साथ अन्याय, सामाजिक भेदभाव, गरीब और निम्न वर्ग का उत्पीड़न और भुखमरी आदि बुराइयां। पांचवा क्वेश्चन है, लेखक के अनुसार प्रेमचंद किसकी तरफ पैर की उंगली से इशारा कर रहे हैं? उत्तर होगा लेखक प्रेमचंद उन्हीं की तरफ पैर की इशारा कर रहे हैं, क्योंकि पहले ये माना जाता था, प्रेमचंद उन्हीं की तरफ पैर की उंगली की तरफ, क्योंकि पहले यह माना जाता कि जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ हाथ की नहीं पांव की उंगली से इशारा करते हो। ठीक है बेटा, ये पांचों क्वेश्चन इस पर। तो सभी बच्चे इस वर्कशीट के सभी क्वेश्चनों आंसरों को हल करते हुए अपने हिंदी के टीचर से चेक करवा लें, और साफ साफ राइटिंग में हो सके बेटा जितना हो सके अच्छे से वीडियो को टाइम से टाइम देखते हुए अपना होमवर्क साफ सफाई के साथ करें। और बेटा एक महत्वपूर्ण सूचना कि नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोते रहें। और बेटा मेरे द्वारा समझाई गई वीडियो से अगर आपको ये वर्कशीट अच्छे से समझ में आती है तो मेरी वीडियो को लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें और वीडियो को शेयर भी करें। थैंक यू। स्टडी टिप्स।